हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि हम सब लोगों के कितने एक्युमुलेटेड, कितने संग्रहित संस्कार, उन संस्कारों को एक साथ कैसे कुछ हटा सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने आप ही हम कपड़े के पोटली में गांठ लगाते हैं, लेकिन जब उसे खोलना होता है तो बहुत देर लग जाती है, बड़ी झुंझुनाहट भी होती है, बहुत झुंझलाता है आदमी। अरे जब प्लास्टिक की एक थैली की गांठ खोलने में इतनी देर लगती है, और कभी कभी तो गुस्सा आता है तो चाकू मंगा के उसको काट ही देते हैं। मैंने सोचा ऐसा ही होना चाहिए, ये ग्रंथि तो मिटेगी। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा के दर्शन होने पर सब ग्रंथियां टूट जाती हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद भी जरूर स्वाध्याय करना चाहिए, बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैंने तो बड़े निवेदन पूर्वक कहा कि ग्रंथि जब खुले तब ऐसा और करना कि ग्रंथ भी न मिले तो कोई चिंता की बात नहीं। ग्रंथि और ग्रंथ दोनों ये भी अपने पास न हो तब तो आप केवल एक के ही रहेंगे ना। जो आपने निरंतर चिंतन किया है, उसी चिंतन की गहराई में उतरकर आप अपने को ब्रह्म स्वरूप अनुभव करने लगेंगे, आपकी ब्राह्मी वृत्ति हो जाएगी। अब भगवान ने कहा अर्जुन सावधान रहना, जब भी कोई पाप होता है तो कामेश क्रोधेश, ये कामना के कारण होता है, फिर क्रोध आता है। ये उत्पन्न कहां से होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। कामना का कोई अंत नहीं, एक बार मानो पूर्ण भी हो जाए तो तत्काल ऐसा होता है दूसरी कामना खड़ी हो जाती है। विनोद की बात है, थोड़ी अश्लीलता भी है उसमें, क्षमा करिएगा। संसार में कोई ऐसी महिला नहीं है कि जिसका प्रसव हुआ हो और उसके 1 सेकंड के बाद फिर वो गर्भवती हो जाए, ऐसा होता नहीं, स्वाभाविक है। लेकिन संसार में एक ही ऐसी है कि प्रसव के तत्काल बाद वो फिर से ऐसा अनुभव करती है कि मैं सगर्भा हो गई। उसका नाम है तृष्णा। अभी पूरी करो और अभी दूसरे क्षण में नई बात आ जाएगी। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। अपनी इंद्रियां ही अपनी शत्रु हैं, लेकिन वही मित्र हैं। कब? तान्यव मित्राणि जितानि यानि। यदि उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो वह वास्तव में मित्र जैसी होती हैं। तो हम सब अपने जीवन में काम तो करेंगे। रोज मैं आपसे कह रहा हूं, पलायनवादी संस्कृति ने कुर्वन्ये कर्माणि जिजीविषेच्यतगुं समा, ऐसा उपनिषद कहते हैं। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जिए, लेकिन कर्म का फल आप न पाए, कर्म से आप बंधे नहीं, तो उसके लिए केवल कर्म करते समय यदि आप सगुण साकारवादी हैं तब आप विचार करिए कि आपका आराध्य आपको प्रेरणा दे रहा है और आप उमा दारो योषित की नाई सबहि नचावत राम गुसाई। और यदि आप वेदांती हैं तो उस समय तो आपको विचार करना ही चाहिए कि तो प्रवाह है, ये कर्म का प्रवाह है और इसमें हमें जो करना है हम कर रहे हैं, लेकिन हम उससे लिप्त नहीं। निर्लिप्त हो जाएंगे तो कर्म का बंधन होता नहीं। इसलिए प्रयत्न करें। और ये अपना ज्ञान जो है, जैसे अग्नि ढकी होती है धुएं के द्वारा, वैसे उल्बेन के द्वारा गर्भ ढका होता है, उसी तरह से अपने इस ज्ञान के ऊपर एक आवरण पड़ा हुआ है, बहुत हल्का सा है।